ये है आदि। बाहर अंधेरा है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी ब्लू लाइट चमक रही है। वो पिछले 3 घंटों से हिला नहीं है। उसका छोटा भाई आयु दूर पर खड़ा है। उसे अंधेरे से डर लगता है। भैयू, लाइट्स ऑन कर दो ना, प्लीज। आदि ने सुना ही नहीं। वो स्क्रीन के अंदर इतना गहरा उतर चुका है कि बाहर की कोई भी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही। कुछ महीने पहले तक ये दोनों कमरे में किला बनाते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। तब आदि के पास ये फोन नहीं था और दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी। हर एक नोटिफिकेशन के साथ आदि की दुनिया छोटी होती जा रही है। ये स्क्रीन उसके आसपास के हर रिश्ते को मिटाकर उसे एक अकेली सुनसान जगह पर ले जा रही है। अगले दिन दोपहर में दोनों एक ही सोफा पर हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी किसी समंदर से कम नहीं है। आयु एक नई ड्राइंग लेकर आया है। उसने पूरे घंटे लगाकर अपने भाई के लिए कुछ बनाया है। भैयू देखो, मैंने हमें पार्क में खेलते हुए बनाया है। साइड हटो आयु, तुम्हारी वजह से मैं हार गया, पूरा गेम खराब कर दिया। आदि का सारा ध्यान, उसका गुस्सा और उसकी खुशी, सब कुछ ये छोटा सा बॉक्स अपने अंदर खींच रहा है। ड्राइंग की रंगत फीकी पड़ गई है और आयु की उम्मीद टूट चुकी है। स्क्रीन की रोशनी जितनी तेज होती है, आयु उतना ही अकेला महसूस करने लगता है। वो एक ही घर में होकर भी अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। लिविंग रूम अब 2 हिस्सों में बंट गया है। सोफा के एक तरफ डिजिटल शोर है और दूसरी तरफ एक खामोश बच्चा। आदि के दिमाग में कार रेसिंग की आवाजें और फास्ट म्यूजिक चल रहा है। उसके लिए दुनिया बस ये पिक्सेल्स हैं। वहीं आयु अकेला अपने ब्लॉक से खेलने की कोशिश करता है, पर उसका मन नहीं लग रहा। वो बार बार अपने भाई की तरफ देखता है, पर वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक ग्लोइंग स्क्रीन है। शाम हो गई है, सूरज ढल गया, पर आदि की उंगलियां नहीं रुकी। बैटरी अब रेड लाइट पर आ गई है, बिल्कुल उसकी थकी हुई आंखों की तरह। घंटों तक इस मके दुनिया में रहने के बाद आदि भूल गया है कि असली दुनिया कैसी दिखती है। उसे लगता है वो गेम खेल रहा है, पर गेम उसके वक्त को निगल रहा है। अचानक स्क्रीन ग्लिच होती है, हर चीज हिलने लगती है। कमरा गायब हो गया और आदि एक काले नियॉन लैबिरिंथ में फंस गया है। वो गेम जो अभी तक मजेदार लग रहा था, अब एक नाइटमेयर बन गया है। जायंट मॉन्स्टर्स उसे घेर रहे हैं और उनकी आंखें ठीक वैसी ही ग्लोइंग स्क्रीन जैसी दिख रही हैं। ये क्या है? मुझे बाहर निकालो, एग्जिट कहाँ है? वो भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते बंद हैं। उसने स्क्रीन को इतना वक्त दिया कि अब स्क्रीन उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इस डिजिटल शोर के बीच उसे एक बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है। भैयू, कहाँ हो आप? वो पिक्सेल्स की दीवार चीरकर आयु की सच्ची आवाज उसे ढूंढ रही है। आदि समझ जाता है कि उसकी ताकत इस स्क्रीन में नहीं, उस आवाज में है। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस ग्लोइंग डिवाइस को अंधेरे में फेंक देता है। उस शीशे के टूटते ही सारा डिजिटल डर हवा में उड़ गया। आदि ने दिखावे की खुशी को छोड़कर असली रिश्ते को चूज किया। आदि झटके से उठता है। वो सोफा पर है, फोन जमीन पर पड़ा है, डेड और ब्लैक। आदि ने देखा कि आयु वही सोफे के कोने में सो गया है। उसके हाथ में वही ड्राइंग है जिसे आदि ने ठुकरा दिया था। उस ड्राइंग में दोनों भाई साथ खेल रहे थे। आदि को महसूस हुआ कि उसने एक छोटी स्क्रीन के लिए कितने बड़े पल खो दिए। आदि झटके से उठता है। वो सोफा पर है। आई एम सॉरी आयु। वो आयु को सोते हुए गले लगाता है। आयु जाग जाता है और मुस्कुराकर अपने भाई को जोर से पकड़ लेता है। अब उनके बीच कोई डिवाइस नहीं है। फोन की रोशनी बुझते ही कमरे में असली दोस्ती की चमक वापस आ गई है। अगली सुबह सूरज की असली रोशनी कमरे में आई। आज कोई ब्लू लाइट नहीं है। आदि फोन को इन ड्रॉअर में रखकर उसे बंद कर देता है। उसने अपना फैसला कर लिया है। दोनों भाई बाहर गार्डन में भागते हैं। वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं और दिल खोलकर हंस रहे हैं। मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा के बीच आदि को महसूस हुआ कि सच्चा एडवेंचर पिक्सेल्स में नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में है। स्क्रीन बंद हुई और असली जिंदगी शुरू हुई। दोस्तों, मोबाइल आपका वक्त और आपकी खुशी चुरा लेता है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ खेलो, वही असली फन है। कीप प्लेइंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड पुट दैट फोन डाउन। Subscribe for more stories.